नमस्कार फ्रेंड्स। यहाँ पे ना 4 बेहतरीन शेयर बताए जाएँगे, जो कि अगर देखा जाए तो हाई से 50-60% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अब ऐसे नहीं है कि स्टॉक बहुत ही बेकार है, इसीलिए 50-60% तक टूट चुके हैं। जी नहीं, दिग्गज स्टॉक हैं, दिग्गज शेयर हैं, रिटर्न के मामले में सबके बाप हैं और यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स बहुत सारे लोगों को करोड़पति ऑलरेडी बना चुके हैं। हाँ, ठीक है, गिरावट अब क्यों हो रही है, सवाल इस पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ इंटरनल इशू चल रहे हैं। हालांकि इतना भी बड़ा इशू नहीं है जिससे ये सारे स्टॉक्स खतरे में पड़ जाएंगे। जी नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पे ना अगर आप खरीद लेते हैं इन सारे स्टॉक्स को, यानी कि गिरावट में खरीद लेते हैं, 50% 60% की गिरावट पे अगर आप खरीद लेते हैं, तो निश्चित ही बहुत ही तगड़ा रिटर्न आने वाले समय में आप ले पाएंगे इन चारों स्टॉक से। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से हैं वो 4 बेस्ट स्टॉक? तो दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। इसमें क्योंकि कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट कराना है और उसको देखते हुए यहाँ पे स्टॉक में खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 4 बेहतरीन और दिग्गज शेयर अगर आपके पास हैं, तो नो डाउट पैसा तो आप छाप ही रहे होंगे। अगर इस गिरावट में भी पेशेंस बना करके अगर होल्ड कर लिया होगा, तो यहाँ से और भी तगड़ा रिटर्न आप बना पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। है, उसका नाम सबसे पहले हम बता दें तो सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, परिचय देने की जरूरत नहीं है। विप्रो लिमिटेड कंपनी, सब लोग जानते हैं, तगड़ा रिटर्न यहाँ पे, बहुत ही भयंकर रिटर्न, डिविडेंड भी बहुत ही शानदार और स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड ये सारे देता है। अगर ये स्टॉक स्प्लिट नहीं देता ना, तो यहाँ एमआरएफ, ठीक है, एमआरएफ से भी आज महंगे दामों पे विप्रो के एक शेयर की कीमत होती। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्यों होती, कैसे होती, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, डिटेल में इससे जुड़ी जानकारी आपको हम दे देंगे। चलिए, यहाँ पे अगर मैक्सिमम रिटर्न की हम बात करते हैं तो लगभग लगभग 2674% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। भाई, कंपनी मार्केट में 1999 में लिस्ट हुई थी, 13 रुपए के प्राइस पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक देखिए, भागी थी स्टॉक, फिर गिरा, फिर यहाँ से स्टॉक साइडवेज था, फिर यहाँ पे स्टॉक भागा, फिर यहाँ पे लगभग लगभग देखिए 50 और 55% के आसपास करेक्शन में मिल रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे देखिएगा सेम पैटर्न, देखिए यहाँ पे स्टॉक अचानक से भाग चुका था, फिर स्टॉक अचानक लगभग 50-60% गिर चुका, ठीक है, गिर गया, फिर यहाँ से स्टॉक देखिए अचानक भागा और यहाँ से स्टॉक 50-60% गिर गया है और देखिए फिर वैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले पैटर्न को समझ लीजिए। अगर समझ गए तो दोस्तों कल ही बाजार खुलते यहाँ पे इस स्टॉक को आप बाई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो स्टॉक बहुत ही शानदार है। बिजनेस स्टॉक, कंपनी के बिजनेस सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे अगर आपने 1980 में, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 1980 में अगर केवल 100 शेयर आप ले लिए होते तो आज 900 करोड़ के मालिक होते फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करोड़ नहीं, बल्कि कितने, 900 करोड़। ठीक है, इतने करोड़ के मालिक होते। अब चलिए, वो तो बात की बात है, केवल 2000 में भी आपने 100 शेयर ले लिया होता तो यहाँ पे लगभग लगभग 400 करोड़ के मालिक आप बन जाते, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट ही इतना किया है जिससे आपके केवल 100 शेयर यहाँ पे लगभग 2.5 लाख शेयर से भी ज़्यादा हो गए होते, मतलब 25 लाख शेयर से भी ज़्यादा हो गए होते। तो दोस्तों कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे फटाफट इसके फंडामेंटल पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मार्केट कैप पे हम नजर डालते हैं। केवल 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 16%, फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट कर सकता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले पीयर कंपेरिजन की बात करें तो चौथे नंबर की कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, विप्रो है, एल्टीमेंट्री है। अब देखा जाए तो यहाँ पे टेक महिंद्रा भी है और एल&टी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है। उसमें चौथे नंबर की कंपनी है, यानी कि टॉप 4th की लिस्ट में कंपनी आती है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे चर्चा हम करेंगे कि भाई इसके स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईयरली बेसिस पे ये सारे रिजल्ट हैं, नंबर सारे करोड़ में है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी के सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लस पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हर साल आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। 1-2 साल को छोड़ करके बाकी यहाँ पे ग्रोथ है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है भाई। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन गलती कहाँ है, कहाँ गिरा है स्टॉक का, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कहाँ गिरावट आई है, तो आप देखेंगे 2022 FY22 के कंपेयर में FY23 में गिरावट है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट तो सेम वही हाल है, ग्रोथ कर रहा है लेकिन यहाँ से गिरावट, ठीक है, मतलब FY22 के कंपेयर में FY23 में गिरावट, ठीक है। अब ईपीएस की अगर हम बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर, तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ना स्टॉक के ईपीएस अर्निंग पर शेयर यहाँ पे गिरे हैं। तो देखिए कारण यही है गिरने का, बाकी कोई और अलग से कोई मतलब खराबी नहीं है कि स्टॉक खराब हो गया तो यहाँ पे 40-50% तक गिर गया है। जी नहीं, यहाँ पे केवल गिरावट का कारण यही है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ केवल उसके रिजल्ट में ही गड़बड़ है, बाकी सब लोग तो सेम ही है यहाँ पे। अब देखेंगे तो प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना 73% के आसपास कांस्टेंट बना हुआ है, बल्कि धीरे धीरे माल उठा रहा है, ठीक है। एफआईआई की बात करें तो देखेंगे 6.5% के आसपास जमे हुए हैं। आप देखेंगे लगातार 3-4 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा रहे हैं पैसे को, मतलब अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब डीआईआई की बात करें तो देखेंगे तो 8%, एक समय 3% के आसपास हो गया था, धीरे धीरे शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज कर रहा है। तो दोस्तों ये देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस शेयर में कोई खराबी नहीं है। हाँ थोड़े से इशू चल रहे हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे, फिर से स्टॉक रॉकेट की तरफ भागता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे पब्लिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए पब्लिक, ठीक है फ्रेंड्स, तो पब्लिक भी यहाँ पे 12%, आप देखेंगे तो पब्लिक माल बेचते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे पब्लिक एक समय 16-16.5% के आसपास हो गया था, अब कितना हो गया है तो 12.5% के आसपास, मतलब 4% शेयर बेच दिया है। खरीदा कौन है, FIIDI ने। देखेंगे लगातार माल इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर माल खरीद रहे हैं, छोटे प्लेयर यानी कि पब्लिक देखिए भाई, पब्लिक कहीं भी पेशेंस नहीं रखती है, इसलिए अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते दामों में बेच देती है। खरीदती तो है महंगे दामों में लेकिन बेच देती है सस्ते दामों में। तो ये आपको नहीं करना है, खरीदना है सस्ते दामों में और बेचना है महंगे दामों में। यानी कि स्टॉक 60%, 50%, 40% इतने डिस्काउंट में मिल रहे हैं और आपको बेचना कितने में है, जब तक यहाँ से 2 से 3 गुना रिटर्न नहीं अर्न कर लो, ठीक है। एक माइंड सेट जरूर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से विप्रो बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है, 380-85 के आसपास मिल रहा है, भरपूर खरीदिए, यहाँ से छोड़ दीजिए अगले 5 साल के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा स्टॉक है 453 रुपए के आसपास एक स्टॉक की कीमत है, ठीक है, यानी कि 453 रुपए में एक शेयर मिलेगा आपको, बिल्कुल मिड कैप स्टॉक है। पहला स्टॉक था जो लार्ज कैप का था, दूसरा मिड कैप स्टॉक है। अगर देखेंगे आप इसके मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से कैपेसिटी है इस स्टॉक में आपका पैसा 5 गुना 10 गुना करने का, और ऑलरेडी इसने निवेशकों को करोड़पति बनाया भी है, ठीक है। एक तो विप्रो था जो अरबपति बना दिया। अब यहाँ पे जो स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी, अगर यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न की हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 41,000% का तगड़ा पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर बॉटम से टॉप तक का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वाकई में लोगों को मालामाल बनाने का काम किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1,00,000% से भी तगड़ा पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब स्टॉक लगभग 60% के गिरावट में मिल रहा है, तो भाई यहाँ पे खरीदारी तो बनती है, क्यों नहीं बनती है भाई। कोई मान लो महंगा स्टॉक है, मान लो महंगा कोई गाड़ी है, मान लो कोई फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी है, ठीक है, प्राइस उसका 50 लाख रुपया है, बिकने के नहीं वजह से चाहे कुछ भी कोई इंटरनल इशू हो, वहाँ पे स्टॉक वो गाड़ी घट के कितना मिल रही है, 25 लाख में मिल रही है। तो भाई यहाँ पे खरीदने के लिए तो बहुत लोग आएंगे ना। तो वैसे आपको स्टॉक मार्केट में भी रूल अपनाना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई मान लो 10 रुपये का उसका एक्चुअल कीमत है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग नहीं खरीदेंगे, इग्नोर करेंगे। अब स्टॉक वो 100 रुपये चला गया तो वहाँ पे क्या करेंगे, बल्क में खरीद लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आपको लॉस हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे 60% के करेक्शन मिल रहा है, जैसा कि थोड़ा से आपको मैं दिखा भी दूँ, देख रहे होंगे 58% के करेक्शन में स्टॉक मिल रहा है, यानी कि मोटा मोटी 60% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में भी आपको एंट्री जरूर करना चाहिए, ठीक है। स्टॉक का नाम जाने गए हैं
केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी मानी जाती है। रिटर्न के मामले में सबका बाप। और देखिए रिटर्न के मामले में अगर कोई स्टॉक है तो वो है केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स, क्योंकि तगड़े रिटर्न वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स कांस्टेंट 43.5% के आसपास, एफआईआई की बात करें यहाँ पे 10.5% के आसपास, डीआईआई की बात करें 16% के आसपास। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स माल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। आप देख लीजिए यहाँ से धीरे धीरे माल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे पब्लिक की अगर हम बात करें तो लगभग 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सारे लोग बढ़िया बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न ले रखे हैं। अगर यहाँ पे कुछ फंडामेंटल की हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे फेस वैल्यू 5 रुपये के आसपास है, यानी कि मान के चलिए 5 गुना आपका स्टॉक कर सकता है पैसा आने वाले समय में। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट हो सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एवरेज मानेंगे, ठीक ठाक माने जाएंगे। शेयर होल्डिंग पर मार्केट कैप की बात करें 16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ये शेयर आपके पास होना चाहिए। हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं सबसे नीचे है, यानी कि 8वें नंबर पे है, तो कंपटीशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस स्टॉक में भी पैसा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये पीडीलाइट है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। सारे पे बहुत शानदार है। लिंडे इंडिया है, सोलर इंडस्ट्रीज है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, ये सारे भी स्टॉक्स बहुत शानदार हैं। सबसे स्टॉक इसमें बेहतरीन कौन सा लगता है, तो पहला एक आरती इंडस्ट्रीज और दूसरा दीपक नाइट्राइट्स। ठीक है, इसके भी बारे में कहेंगे तो डिटेल में वीडियो में बना दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे जो लिस्ट में तीसरा नंबर का स्टॉक है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। मान के चलिए लार्ज कैप स्टॉक से शामिल है, 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है यहाँ पे। ठीक है, तो लार्ज कैप स्टॉक आप मान के चल सकते हैं। स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल नई कंपनी है। देखा जाए तो यहाँ पे लिस्ट कब हुई थी मार्केट में, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट कब हुई थी, 2019 में 155 के भाव पे लिस्ट हुई थी, और यहाँ से मोटा मोटी आपका पैसा कितना कर चुकी थी, तो देखा जाए लगभग 6 गुना कर चुकी थी। और वहाँ से स्टॉक में तगड़ा वाला करेक्शन, यानी कि 45 से 50% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। स्टॉक की गिरावट है, गिरावट में आपको जरूर पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें 62% प्रमोटर्स हैं, बड़े बड़े निवेशक यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं माल, और पब्लिक यहाँ पे बेच रहे हैं, तो साफ इशारा है स्टॉक यहाँ से कुछ तूफानी की तरफ भागने वाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत बेहतरीन है, मोनोपोली कंपनी है, बिजनेस भी इसका शानदार है। रेलवे सेक्टर का स्टॉक है IRCTC, सब लोग जानते ही हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी टूरिज्म और कैटरिंग का बिजनेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेल यात्रियों की खान पान की मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराता है, और वहाँ पे रेल नीर नाम की एक बोतल है, पानी का बोतल, उसको भी सेल करता है। यहाँ से अच्छे खासे रेवेन्यू इससे आ जाते हैं। और अब तो यहाँ पे ऐसा हो गया है ना कि कोई भी आप ऑर्डर करोगे तो इसी के थ्रू आप ऑर्डर करोगे। अगर ट्रेन के अंदर से ऑर्डर कर रहे हो, इसी के थ्रू आप ऑर्डर करोगे, और इसमें भी उन ऑर्डर में भी किसी भी कंपनी से किसी भी ऐप से ऑर्डर करो, इसी के थ्रू आएगा, और इसका भी कमीशन उसमें बंधा रहेगा। तो प्लस पॉइंट है इसके लिए, बहुत ही शानदार है। और जानते ही हैं ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे बिजनेस, मतलब बहुत ही अच्छे शेयर है, क्योंकि इनके बिजनेस कभी गिरने नहीं वाले हैं। ट्रेन की सुविधाएं कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, लोग ट्रेन से यात्री करते हैं, मतलब जाते हैं इधर उधर, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये भी स्टॉक आपके लिए बेस्ट है, अच्छा खासे प्राइस पे मिल रहा है, अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी जम करके होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है 38 रुपये के आसपास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से डिमांड है, तो ये भी स्टॉक डिमांड में है। आने वाले समय में इसके एक शेयर की कीमत 1000 प्लस हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना इस स्टॉक को भी खरीदना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही बेकार में 1000 प्लस चला जाएगा भाई, क्यों चला जाएगा भाई, क्यों कोई न्यूज है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे ना 2025 तक, दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का यहाँ पे टारगेट है। अगर इसको पूरा कर लिया तो फिर इसके स्टॉक के प्राइस को कोई नहीं रोक पाएगा, निश्चित ही 1000 प्लस से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब 1200, 1300, 1500 तक स्टॉक का प्राइस भी जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ये 4 स्टॉक आपके पास रहने चाहिए। टाटा पावर लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। नो डाउट आने वाले
5 साल में ये चारों स्टॉक्स बहुत ही ऊपर की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।